एक चीज है, चोरी के जो प्रकरण है वो रेंज में 6% की कमी हुई है, लेकिन चूरू में थोड़ा वो चोरियां बढ़ी हैं। एनडीपीएस के डोडा पोस्ट के ट्रक सीज हुए हैं, दारू के ट्रक सीज हुए हैं विदाउट हेलमेट को यूज करने वाले। उसमें आप लोग भी हमारा सहयोग दें ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें। मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन दर्ज होने के बाद में उसका स्पीडी ट्रायल नहीं कर पाते हैं। गैंगस्टर हैं जो जेल से बाहर छूट गए हैं, तो अगर हमारे ध्यान में आया गया है कि इस तरह से किसी अपराध में वो उतरे हैं, तो उनको हम पूरा सर्विलेंस करें। अपराध रोकना या नशा प्रवृत्ति को रोकना अकेला पुलिस विभाग का ही काम नहीं है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। आज चूरू के मायने आईजी ओम प्रकाश बीकानेर रेंज चूरू आइडा है और चूरू के मायने विभिन्न जगह थाना है। वहां सर्वे निरीक्षण करने के बाद के मायने जिले भर का जगह व्रताधिकारी है और सीआई है, वहां मीटिंग ली है। लंबी मीटिंग चली भी के बाद के मायने प्रेस वार्ता बीच के मायने आई है। तो देखा प्रेस वार्ता के मायने की तरह का मुद्दा उठे और की तरह की चर्चा सामने आवे कि चूरू के मायने की तरह को क्राइम बढ़ रही है और की तरह का क्राइम है वहां पे अंकुश लगाए जा रही है। बैठक ली गई थी, उसमें ओवरऑल क्राइम को रिव्यू किया गया था। तो उसके पश्चात उसकी फॉलो में आज चूरू जिले की जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, प्रातः की परेड, संपर्क सभा और ओवरऑल जो क्राइम मीटिंग, जो क्राइम को रिव्यू किया गया है, तो इस बारे में हमने देखा न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें अच्छी कार्रवाई हो रही। विशेष रूप से आपका ITSSO और आपका जो 60 डेज और 90 डेज का जो कंप्लायंस रेट है, जिसमें नए जो आपराधिक कानून है उसमें 7 दिन में, 60 दिन में और 90 दिन में उनको डिस्पोजल करना है। तो उसमें स्टेट एवरेज के हिसाब से चूरू जिला फर्स्ट था, अभी भी उसी चीज को कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो BNS क्राइम, जिसको पहले हम IPC क्राइम कहते थे, उसमें पूरी रेंज में लगभग 12% का डिक्लाइन हुआ। लेकिन चूरू में भी फरवरी में बढ़ गया था, लेकिन नए SP साहब आने के बाद थोड़ा इसको और सख्ती की, तो ये फरवरी की बजाय मार्च में अब ये उसको लगभग 5% के करीब डिक्लाइन हुआ। दूसरी चीज जो है वो आपका हत्या और हत्या का प्रयास। वैसे तो ये लास्ट ईयर मुकाबले रेंज में तो कमी आई है, लेकिन चूरू में कुछ टेक्निकल इश्यू थे। जैसे 2025 में मार्च तक एक भी मर्डर नहीं हुआ तो 3 हो गए, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर था तो वो 1 भी नहीं हुआ था, 5 हो गए। तो ये 2 चीजें, पर वो टेक्निकल है, तकनीकी रूप से कोई विशेष इसमें जो कारण नजर नहीं आता उसका। इसी तरह से आपका लूट इसमें कोई नहीं हुआ चूरू में, डकैती इसमें कोई नहीं हुआ। और लूट के प्रकरणों में से कोई वृद्धि नहीं है और न डकैती के प्रकरणों वृद्धि। जो महिला अत्याचार जो रेंज में 38% का डिक्लाइन हुआ, उसके मुकाबले में चूरू में 17% का डिक्लाइन हुआ। तो सबसे अच्छी बात है कि जो नकबजनी जो पूरी रेंज में हमारे 6% बढ़ी है, बीकानेर रेंज में 6% नकबजनी बढ़ी है, लेकिन चूरू में इसका 33% डिक्लाइन है, यानी कम हुआ है। एक चीज है, चोरी के जो प्रकरण है वो रेंज में 6% की कमी हुई है, लेकिन चूरू में थोड़ा वो चोरियां बढ़ी हैं। तो उसको हमने रिव्यू किया है, तो उसको आगे हम और इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए अभी CO से SHO से मीटिंग हुई है। लेकिन जो 1 महीने का जो अभियान चल रहा था उस रेंज में, बीकानेर रेंज में अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेंज है NDPS, आर्म्स एक्ट और गैंग्स। तो पूरी रेंज में देखा जाए तो NDPS के 201 केस दर्ज हुए अभियान में लास्ट 1 मंथ में, और उसमें भी बड़े सीजर्स हुए हैं। जैसे आपने देखा यहाँ भी बहुत NDPS के डोडा पोस्ट के ट्रक सीज हुए हैं, दारू के ट्रक सीज हुए हैं, और 1000 kg टोटल आपका डोडा पोस्ट और अफीम के बड़े सीजर हुए। 25 किलो के करीब आपका अफीम है। और सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल जो बाजार में जो कीमत वाला जो NDPS का जो सामग्री है वो 35 किलो अफीम 35 किलो हेरोइन जो है वो रेंज में इस अभियान के दौरान जब्त की गई है और बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं बात कर रहा था वेपन्स के मामले में, हथियारों, फायर आर्म्स के बारे में, तो अभी इसी अभियान में करीब 72 जो फायर आर्म्स है वो रेंज में जब्त किए हैं, और इसमें 400 कारतूस और करीब 35 के करीब मैगजीन्स, आपका मैगजीन्स है, एक ड्रोन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एक लिकर का रूट है, ये पूरा आपको जैसा विदित है कि आपके राजगढ़ वाला बेल्ट हो या आपके हनुमानगढ़ का हो, गंगानगर का हो, तो ये एक ट्रांजिट रूट थ्रू भारतमाला प्रोजेक्ट और आपका कांडला वाला जो हाईवे गुजरात की तरफ जाता है। तो इसमें कुछ बड़े सीजर्स 2 ट्रक पकड़े और अब तक
इसी अभियान के दौरान बात कर रहा हूँ मैं, करीब 450 के करीब केसेस दर्ज करके बहुत सारे 4 व्हीलर्स इसमें जब्त किए और वो कार्रवाई निरंतर जारी है। नए पुलिस अधीक्षक ने ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि राजगढ़ में रहे, गैंग्स के बारे में उन्होंने राजगढ़ के दौरान बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम है कि लास्ट 4 मंथ में किसी तरह की कोई गैंगस्टर द्वारा धमकी देने वाला कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। एक प्रकरण था पुराना जो आपका रतनगढ़ का था, तो उसमें भी नॉमिनेट है मुलजिम, बट रेंज में इस तरह का लास्ट 3-4 महीने, मतलब इस 1.5-2 महीने में कोई इस तरह का कोई केस अभी तक नहीं आया है। तो हमारा 3 ही प्रायोरिटी है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका गैंग्स, उसको नैप करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, खत्म करना, आपका आर्म्स एक्ट वाला, आपका एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट का, इन 3-4 चीजों पे काम करेंगे तो जनता को इसमें राहत मिलेगी। रोड एक्सीडेंट में मार्च के महीने में अच्छा खासा डिक्लाइन है चूरू जिले में, रेंज में भी डिक्लाइन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में खूब सारे रोड एक्सीडेंट जो है वो बड़ी कैजुअलिटी, आपको देखा होगा 3-4 बड़े रोड एक्सीडेंट हुए हैं, तो उसमें इंक्रीज हो सकता है। तो उसका ये कारण जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है कि ओवर स्पीड, अच्छे हाईवे बनना। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप जो यूथ है, यंगस्टर है, ओवर स्पीड वाला हेलमेट का प्रयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें, जहां जहां जितना आप दे पाए, जितना उसको इम्प्रूव कर पाए। तो किसी का परिवार में एक ही बच्चे होता है और वो अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उस परिवार पे बहुत विपदा की स्थिति आ जाती है। तो आप लोग भी इस चीज को, कैंपेन को चलाएं कि यातायात नियमों का पालन करें और ओवर स्पीड वाले, ड्रिंक एंड ड्राइव वाले और आपका विदाउट हेलमेट जो यूज करने वाले, उसमें आप लोग भी हमारा सहयोग दें ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें। एक मैंने ये चीज देखी कि कन्विक्शन रेट जो हमारा, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। मुकदमे दर्ज होते हैं लेकिन दर्ज होने के बाद में उसका स्पीडी ट्रायल नहीं कर पाते हैं। जुडिशरी का जो रुख जो है, धीरे धीरे आपने देखा हो कि भाई पॉक्सो के केसेज में कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है। तो छोटी बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में या ऐसे जघन्य अपराध, इन सभी को अपन केस ऑफ स्कीम में लेकर के और स्पीडी ट्रायल करा के कन्विक्शन कराएं, इसमें हमें और काम करने की आवश्यकता है। अब स्थिति नहीं, अच्छी स्थिति है, लेकिन कोशिश करें कि हमारा प्रॉपर्टी में चालानी और बरामदगी प्रतिशत हम उसको इंक्रीज करें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो पुराने जो गैंगस्टर हैं, जो जेल से बाहर छूट गए हैं और अगर हमारे ध्यान में आया गया है कि इस तरह से किसी अपराध में वो उतरे हैं, तो उनको हम पूरा सर्विलेंस करें और उनकी हर गतिविधियों के हिसाब से जो भी कार्रवाई करें, नए बीएनएस कानून में 112 का यूज, 107 का यूज, और जो प्रॉपर्टियां जिन्होंने एनडीपीएस के बड़े सीजर्स के माध्यम से जो संपत्तियां अर्जित की है, उसमें 68 एफ एनडीपीएस और पिट एनडीपीएस में गिरफ्तार करके उनको जेल भेजाना, उन्होंने या उनके परिजनों ने जिस नाम से संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति को जब्त करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, उसमें हमें और कार्रवाई करने की, फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन करना है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर के हमें और कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ करने की आवश्यकता है, उसमें हमने विशेष निर्देश दिए। लेकिन अपराध रोकना या नशा प्रवृत्ति को रोकना अकेला पुलिस विभाग का ही काम नहीं है, उसके अलावा अदर एजेंसीज है, आपके समाज कल्याण विभाग है, एनसीबी है और सेंट्रल एजेंसी उनका भी है, और उनसे ज्यादा भी महत्वपूर्ण काम है आम नागरिकों का। हमारा घर का कोई सदस्य, हमारा परिवार का कोई सदस्य किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, किस हॉस्टल में रहता है, किसके साथ कंपनी है, बच्चा किसके साथ बैठा है, उसका हेल्थ में, कोई खान पान में, कोई बातचीत में, व्यवहार में, कोई तरीके में अगर नजर आता है, हमारे मोहल्ले में कौन व्यक्ति क्या ड्रग सप्लाई करके जाता है, कौन उसका सप्लायर है, वो सूचना आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आम नागरिकों के माध्यम से वो सूचना दें। तो उसमें हमने इसका एनसीबी का और हमारा इसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, तो उसमें आप सूचना दें, उनको आप पकड़वाएं भी। पकड़वाने का नाम हम बिल्कुल गोपनीय रखेंगे। तो इस चीज पे भी एक मुहिम के रूप में काम करने की आवश्यकता है। साथियों, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। थे देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं थारो होस्ट कौशल शर्मा।